This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं गधी के झूठ के लिए बना रही हूँ कि मतलब दुनिया में झूठे देखे पर इससे बढ़कर झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब सफ़ेद झूठ बोलने वाला इंसान एक यूट्यूब पे है और वो बोलती हैं कि मैं तो सच बोलती हूँ हमेशा, मैं तो झूठ बोलती ही नहीं हूँ। मतलब सफ़ेद सफ़ेद झूठ सबकी आंखों के सामने और फिर भी सच्चाई की देवी बनने की कोशिश करती हैं। तो चलिए पहले मैं बताती हूँ झूठ नंबर 1। आप लोगों को याद होगा कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गधी तुम बेड पर बैठ के खाना क्यों खाती हो। तो गधी इनका सिंपल सा जवाब नहीं देती हैं कि मुझे बेड पे ही बैठ के खाना अच्छा लगता है या मैं कंफर्टेबल हूँ। नहीं, वो कहती है हमारे घर में कोई चेयर ही नहीं है, मैं कैसे खाऊं बिना चेयर के। सच में गधी आपके घर में चेयर नहीं है? हाँ, ये आंटी कितना भला झूठ बोलती है। आंटी, मैंने तो आपके घर में डाइनिंग टेबल देखा है विद चेयर वाला। आप तो बोल रही हो आपके घर में चेयर ही नहीं है, लेकिन आपके घर में तो पूरा डाइनिंग टेबल का सेट पड़ा हुआ है। फिर इतना झूठ क्यों बोलती हो? ऐसे झूठ तो हम बच्चे भी नहीं बोलते जिसमें सच साफ साफ नजर आता हो। थोड़ी सी तो अक्ल लगाओ आंटी। आप अपने बच्चे को क्या सिखाओगी आंटी? मैंने देखा था डाइनिंग टेबल आपके घर में। पहले मैंने तब देखा था जब आप अपने भाई के कमरे की सफाई कर रही थी, वहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल देखा था। और अभी लेटेस्ट छुछुंदर है ना, छुछुंदर, आप लोग जानते हो छुछुंदर कौन है? गधी का छोटे वाला भाई है छुछुंदर। वो कटिंग करवा के आता है अपने भांजे की और बोलता है देखो गधी को दिखाते हैं कैसा बोलेगी। तब गधी कहाँ बैठी होती है? छुछुंदर के कमरे में, डाइनिंग टेबल वाली चेयर पे। ओह माय गॉड, यहाँ तो सबको सच पता चल गया। आपके घर में डाइनिंग टेबल है, सबने देख भी लिया। गधी डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठी हुई है और डाइनिंग टेबल उनके सामने है। अभी भी किसी को नहीं पता ना, तो मैं बताती हूँ। आप है ना छुछुंदर के चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके लेटेस्ट वाली वीडियो देखो। जब छुछुंदर एंट्री करता है खुद के कमरे में, दरवाज़ा खुलते ही गधी बैठी होती है चेयर पे, वही तो डाइनिंग टेबल है। बाय द वे आंटी, गधी आंटी ने तो ये भी बोला था उनके घर में एक भी चेयर नहीं है। तो आंटी आप चेयर पे नहीं बैठी हो तो किस पे बैठी हो? बताओ ना आंटी, झूठी वाली आंटी, दुनिया की नंबर झूठी वाली आंटी। झूठी झूठी नंबर 1, झूठी झूठी नंबर 1, ये है झूठी नंबर 1। तो गाइज़ ये तो एक एग्ज़ाम्पल था इनका झूठ का, और ऐसे मैंने एग्ज़ाम्पल बहुत सारे दिए हैं, राइट। लेकिन ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है, इसको तो बिल्कुल आप हाथों हाथ देख सकते हो कि कितनी बड़ी झूठी है। अब चलो आता है झूठ नंबर 2 जो इन्होंने लेटेस्ट किया है, विद प्रूफ मैं बताऊंगी। देखो अभी क्या होता है कि इनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस तो बहुत बनती हैं, सबको पता ही है, क्योंकि ये कारनामे ही ऐसे करती हैं, लोगों को नहीं पसंद आता, लोग दूसरे लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आंखें खोली कि ये कितनी बड़ी झूठी है, तो मैंने झूठ बताया ना इनका लोगों को कि ऐसे झूठ बोलती हैं। एक और झूठ बताऊंगी मैं अभी जो लेटेस्ट इन्होंने किया है, वो ये कि किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर ये गधी जो हैं कमेंट करती हैं, वो भी उनके फेस को लेकर कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे उल्टी आती है। तो गधी एक बात बताओ, तुम क्या मिस वर्ल्ड हो जो तुम्हें दूसरों के चेहरे देख के उल्टी आती है? तुम्हारे 4 चांद लगे हुए हैं, चांद सितारे लटक रहे हैं तुम्हारे, तुम अपने आप को हुस्न की परी समझती हो? समझती तो हो नो डाउट, तभी तो बोलती हो डायलॉग। मैं खैर ऐसे डायलॉग बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। बहुत कुछ बोलती है अपने बारे में, अपनी सुंदरता का प्रचार करते हुए। चलो छोड़िएगा उस बात को। तो ये कमेंट करती हैं किसी के चेहरे को लेकर, और ये मैं बात बताना चाहूँगी कि इनके चेहरे को लेकर आज तक किसी ने भी, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाला हो या कोई इसका हेटर हो, कुछ भी हो, किसी ने भी कभी भी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैडम ने अपना असली रूप दिखाती हैं। जब इस तरह से वो कमेंट करके आती है ना, चोरी छुपके से किसी के कमेंट बॉक्स में घुसकर, तो वहाँ पर अपना असली रूप ये दिखा के आती हैं, जो निकलकर अभी सामने आया एक कमेंट के रूप में कि तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे उल्टी आती है। ये कमेंट किया गया गधी के द्वारा। ओके, पहला कमेंट। अब दूसरा कमेंट, गधी बोलती है कि मैंने आज तक किसी को दुआ नहीं दी है।
वो खुद बोल रही हैं किसी के कमेंट बॉक्स में कि मैंने आज तक किसी को दुआ नहीं दी है। तो गधी, हम आपको यहाँ पे बता दें कि हमें पता है तुम किसी को दुआ दे भी नहीं सकती, क्योंकि तुम बद्दुआओं की महारानी हो। तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ बद्दुआ ही निकल सकती है। तो यहाँ पर ये दुआ के नाम पर भी किसी को बद्दुआ देकर चली जाती हैं, लेकिन इनमें इतने गट्स ही नहीं होते कि वहाँ पर टिकी रहें। रिएक्शन चैनल वाले अगर कुछ बोल रहे हैं ना, तो उनमें इतने गट्स हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं ताकि तुम्हें सुनाई दे, लेकिन तुमने उनको दिखाने के लिए कमेंट किया, लेकिन तुमसे 2 मिनट भी टिका नहीं गया और उन कमेंट्स को डिलीट करके वापस अपने चैनल पर जाकर किसी दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं अपनी आंखें बंद करके, ये सोच के कि अब मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा कि मैंने वो कमेंट किए हैं। तो गधी, आंखें तुमने बंद की हैं, व्यूअर्स ने नहीं की हैं। ओके, जो आप वहाँ कमेंट्स लिख के आई हो ना, वो पूरे यूट्यूब पे छा गए हैं, और उन कमेंट्स के साथ साथ तुम्हारी सच्चाई भी निकल के सामने आ गई है कि तुम्हारे दिमाग में जो गंद भरा हुआ है ना, वो क्या है, तुम्हारा रियल चेहरा क्या है। आंखें बंद करने से तुम अपना चेहरा नहीं देख पाओगी, लेकिन दुनिया तुम्हारा चेहरा अच्छे से देख पा रही है, और तुम आंखें बंद ही रखना, क्योंकि इस तरह से अगर तुम इसी तरह के कारनामे बार बार करोगी तो तुम्हारा रियल चेहरा जल्दी ही सबके सामने आ जाएगा। वैसे तो टाइम टू टाइम तुम्हारा चेहरा हम लोगों को दिखाते रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से तुम्हारा रियल चेहरा सबके सामने लाते रहेंगे, सबको सच्चाई दिखाते रहेंगे। लेकिन गधी, तुमसे सिर्फ एक बात कहूँगी, कमेंट किया था तो डिलीट नहीं करना था, और डिलीट कर दिया तो उसके बाद झूठ नहीं बोलना था, क्योंकि तुमने एक और झूठ ऐड कर लिया है अपनी लिस्ट में। वैसे तो झूठ तुम कम नहीं बोलती हो, और एक और झूठ ऐड होने जाने से कुछ नया फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ, तुम्हारे अंधभक्तों को ज़रूर पड़ेगा। बेचारे आंखें बंद करके जय जयकार के नारे लगाते हैं ना, जब ये सच्चाई उनके सामने आएगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, सोचा है कभी? ये मैडम क्या करती हैं, कमेंट करके आ जाती हैं, डिलीट करके आ जाती हैं और सोचती हैं सारे प्रूफ ख़त्म, लेकिन जिसको मुझे सुनाना था उसको मैंने सुना दिया, अब डिलीट कर दो और चलो वापस। आ जाती हैं मैडम वापस। फिर बोलती हैं कि जो वो कमेंट किए थे ना, वो मैं नहीं थी, वो मेरी आईडी नहीं थी, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरे कमेंट्स पे तो ब्लू टिक आना चाहिए, ब्लू टिक तो आया ही नहीं। गधी, रियल की लाइफ में आओ, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। तुम्हारे कौन से कमेंट पे ब्लू टिक आता है, जाके अपने चैनल पे चेक तो कर लो एक बार, बाद में बोलना कि तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर ब्लू टिक आता है। फिर गधी बोलती है कि है ना, वो कमेंट तो किसी फेक आईडी ने किया है, मैंने तो किया ही नहीं, वो तो मेरी आईडी है ही नहीं। इस तरह से गधी झूठ बोलती है, बिल्कुल कोरा सफेद झूठ। उसी तरह से जिस तरह से फेसबुक पर फेक पेज बना था, जिस तरह से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनी थी, उसी तरह से इनकी यूट्यूब पर भी फेक आईडी बन गई। मतलब गधी, यहाँ पर तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई कि जो यूट्यूब पे आईडी है वो कोई भी फेक नहीं है, रियल है और तुम्हारी ही है। तो इसका मतलब इंस्टाग्राम और वो फेसबुक वाला जो सारा काम था, उसके पीछे कहीं तुम ही तो नहीं? कहीं अब की बार की तरह पहले भी तुम आंखें बंद करके खड़ी होके चीख चीख के ये बोल रही थी कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया? हाँ, तुम तो बड़ा गेम खेलती हो। तो गाइस, जो ये झूठी गधी है ना, इनका ये सेकंड झूठ है जो लेटेस्ट है, एक्चुअली लेटेस्ट वाला सेकंड झूठ बता रही हूँ, जिसको आप बिल्कुल ओपन करके देख सकते हैं अपनी नज़रों से, और आपकी नज़रों पे जो पर्दा लगा हुआ है ना, उसको हटा सकते हैं। फर्स्ट वो डाइनिंग टेबल वाला बिल्कुल जाके चेक कीजिएगा, और सेकंड ये वाला जिसमें इन्होंने बोला कि ये कमेंट इनके नहीं हैं, जबकि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि ये कमेंट इन्हीं ने किए हैं, और कितनी गंदी लैंग्वेज यूज़ की है, कितनी ज़्यादा इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वो ओपन हो रहा है यहाँ पे। मतलब किस हद तक किसी के लिए ये सोच सकती हैं। क्या कभी ने किसी को, मतलब इसी को ही लगा लो, क्या कभी किसी भी चैनल वाले ने इनको इस तरह की बद्दुआएं दी हैं? बताइएगा, किसी ने नहीं दी। लेकिन लोग बोलते थे कि इनके अंधभक्त इनके सब्सक्राइबर देते हैं। जी नहीं, ये खुद ही देती हैं। मुझे तो लगता है वो जो सारी आईडीज़ है ना, जो दूसरों को जाके इस तरह की बद्दुआएं देती हैं, वो कोई और नहीं है, वो ये खुद ही है।
आज इसने प्रूव कर दिया। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसके फ़ोन में 4-5 आईडिया ओपन रहती होंगी, राइट ही 4-5 आईडीज़ होती होंगी और इसको लगा कि शायद कोई दूसरी आईडी ओपन है और ये उस रिएक्शन पे जाकर अपना कमेंट लिख देती हैं। कमेंट लिखने के बाद जब इसको रिप्लाई मिलता है तो इनको ध्यान आता है कि ये तो मैंने ये वाली आईडी यूज़ कर दी, गधी वाली, रियल वाली, फेक आईडी यूज़ नहीं की। ओ मैडम को याद आता है, तब ये जाती है उनके चैनल पर और अपने कमेंट्स को डिलीट करके वापस आ जाती हैं और बोलती हैं कि मैंने कमेंट नहीं किया, वो तो फेक था, मैडम सॉरी गलती हो गई। वो कहते हैं ना कि कितनी भी आप अपने आप को जो ये चोर होते हैं या जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं, माइंड वाले लोग होते हैं, क्राइम करते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें अपने क्राइम को छुपाने की, लेकिन कोई ना कोई क्लू तो छोड़ ही जाते हैं। कभी तुमने भी क्लू छोड़ दिया, क्या करें, पकड़ी गई। नेक्स्ट टाइम फट्टू मत बनना और फट्टुओं की तरह जाके कमेंट करके फिर उसको डिलीट करके मत आना। गट्स हैं तो अपने कमेंट को वहीं रखना, लोगों को पढ़ने देना वो कमेंट और लोगों को तुम्हारी रियलिटी पता लगने देना। और फिर जब लोग जो कुछ बोलेंगे ना वो ध्यान से सुनना, क्योंकि वही तुम्हारी रियलिटी है जो तुमसे कभी भी सुनी नहीं जाती, तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। गधी देख लिया गाइस आप लोगों ने, गधी कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं आप लोगों के सामने है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।